उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव नूरपुर में एक पागल व्यक्ति के द्वारा खेतों में काम कर रहे दो लोगों की डंडों से पीट कर हत्या किए जाने के बाद ग्रामीणों द्वारा दो लोगों की हत्या करने वाले मानसिक रूप से पागल व्यक्ति की भी लाठी डंडों से पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। 3 लोगों की पीट कर निर्मम हत्या के बाद गाँव के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो गया। ये मेरा भाई सुबह सुबह जंगल फिरने जाता था, रोज कोई भी खेतन पे वहाँ जा कर के इसने जंगल वंगल फिर के बीड़ी पीने लग गया। मेरे पे बीड़ी पीता। अब एक व्यक्ति आया, ये पता नहीं इसके हाथ में इतना मोटा डंडा था, वो डंडा इसने आते ही उसमें मार दिया। वो वहीं की वहीं उसने और 2 एक आध मारे होंगे, तो ये वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। खींच करके दूसरे खेत में डाला इसने। फिर उसमें वहाँ से एक बोंगी थी, वहाँ से एक लकड़ी लेकर आया, ये लकड़ी और कपड़ा, अपने कपड़ा उतार करके और झट आग लगा दी इसने। ये खेत पर गए हुए थे, खेत से वापस लौटे तो किसी बंदे ने आकर अचानक उनके सर पे मारा मोटा डंडा। फिर बाद में एक बंदे को पीछे जला के आ गया था। कौन था वो बंदा? पता नहीं कौन था वो बंदा। किसी गांव का रहने वाला? नहीं, हमारे गांव का नहीं, बाहर का था वो बंदा। कभी किसी रिलेशन में? कभी नहीं, कोई रिलेशन आज तक देखा नहीं उसको। कोई दुश्मनी है कुछ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। क्या लगता है जिस तरीके से ये हत्याएं की है लगातार? पता नहीं, गाँव में ऐसी लगा कि उसको पागल बताए थे। पागल तो था नहीं, तो पागल आदमी आग तो लगाता है, बिल्कुल नहीं लगा सकता आग। तो वो समझदार था, उसने जानबूझ के अपना पता क्या पीछे से क्या करके आया, क्या नहीं पता नहीं। क्या नाम था चाचा का? चाचा का जफर खान। अच्छा, वो बचाने गए थे उन्हें? नहीं, वो तो जंगल पे अपना खेत पे पानी लग रहा था, वहीं तक खेत पे थे। ग्रामीण द्वारा 3 लोगों की हत्या होने के साथ ही दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। इस सूचना पर तत्काल इलाके के थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और जांच शुरू की गई। ये नूरपुर एक टप्पल का माजरा पड़ता है, थाना भी टप्पल है। तो ये सुबह जो लालाराम हैं, जाटव समाज से हैं, ये अपने खेत पे गए सुबह खेत देखने। खेत देख करके वहीं जैसे आम लोग पीते हैं तो बैठ के बैंड पे बीड़ी पी रहा है। ये एक मुस्लिम समाज का आदमी आता है, जो कि अन्य किसी दूसरे जगह का रहने वाला है, जेवर साइड से बताते हैं आया है। और आकर के इसने ताबड़तोड़, एक बहुत बड़ा इस पर लट्ठ है, बहुत मोटी डंडा है, उससे ताबड़तोड़ जो है उसके सरों में इन्होंने मारना शुरू किया है। जब इसे मारा है और मारने के बाद फिर उसने वहीं से लकड़ी इकट्ठी करके आग भी लगाई है। जब लोगों को पता चलता है तो वहाँ से गांव के लोग भागते हैं। तो एक जफर नाम का गांव का और है, वो भी लड़का भागा है वहाँ से, फिर उसने उसको भी मारा है। दोनों हत्याएं उसने कर दी हैं। उसके बाद जब गांव के लोगों को मालूम पड़ा है तो फिर गांव के लोगों ने जा करके फिर जिसने मारा है, जो अपराधी है, फिर गाँव के लोगों ने उसको मारा है। और अभी तक कोई बात ऐसी निकल के नहीं आई कि कोई पहले इनमें कोई दुश्मनी हो। हाँ, बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले एक झगड़ा वहाँ हुआ था मुस्लिम समाज जाटव के वर्सेस, तो वो तो मामला शांत हो गया था। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ। अचानक ये घटना को अंजाम देना, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई प्री प्लानिंग है। क्या लगता है जिस तरीके से व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे कोई ना कोई किसी हाथ है। एक व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अकेला अंजाम नहीं दे सकता। किसी न किसी की सह पे, किसी न किसी के इशारे पे। ये जांच का विषय है। हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करेंगे, अभी बात करेंगे कि वो इस पर जांच करें कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। गांव के 2 लोगों को एक साथ एक आदमी मारता है तो वो अकेला तो होगा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई और भी होगा। ये अलग बात है, गाँव के लोग जैसे ही वहाँ दौड़े हैं या उनको ये लगा है कि अब हम पकड़े जाएंगे या हमारे साथ घटना होगी, तो हो सकता है भाग गए हों। साथ ही पुलिस को प्रथम दृष्टता जांच में पता चला कि मानसिक रूप से एक अज्ञात विकसित व्यक्ति के द्वारा पहले खेत में काम कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति लालाराम के सिर पर डंडे से हमला किया गया। सिर पर डंडे से किए गए हमले में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मानसिक रूप से विकसित अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लालाराम के शरीर को जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान वारदात होते हुए देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हत्या करने वाले अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिलाओं और लोगों पर भी हमला करते हुए दौड़ा लिया और उसके बाद खेत पर काम कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति जफर के भी सिर पर डंडे से हमला बोलते हुए उसकी भी हत्या कर दी, जिसके बाद 2 लोगों की हत्या करने वाले उसकी भी हत्या करते हुए मार दिया। यहाँ सुबह एक घटना हुई है। इस घटना में जब हमें पता चला, पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने एक विकसित व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति को मार दिया है।
इस मौके पर तत्काल पुलिस आई। पुलिस जब यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोग भी यहाँ मौके पे पहुँचे, तो यहाँ देख के जो बात समझ में आई है, उससे एक अज्ञात विक्षिप्त व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसने पहले एक व्यक्ति लालाराम जो कि लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने खेत पे मारा डंडे से। सिर की चोट से वो उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। उसने अपने कपड़े खोले, बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर के, फिर उसने उन्हें जलाने की कोशिश की। फिर कुछ ग्रामीण लोगों ने उन्हें देखा, महिलाओं ने भी देखा, उस व्यक्ति ने उन महिलाओं को भी दौड़ा लिया। उसके बाद एक और व्यक्ति खेत पे काम कर रहा था, जफ़र 50 वर्ष, उसके भी सर पे डंडा मार दिया। उसकी भी उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। ये 2 हत्याएं की उसने। इसमें पब्लिक भी है, पब्लिक से भी गुत्थागुत्थी हुई उस व्यक्ति की, और पब्लिक ने भी उस व्यक्ति को मार दिया है। उसकी मृत्यु हो गई है अस्पताल ले जाते वक्त। तो कुल मिलाकर के एक विक्षिप्त व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या की है। उसके बाद पब्लिक के साथ संघर्ष में उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस ने पहुंच करके सभी मौका मुआयना किया। हम लोगों ने डेड बॉडीज़ को हम लोगों ने अपने अस्पताल भिजवा दिया है। इस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे, हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के एक अज्ञात विक्षिप्त व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या की, जिसके बाद उस व्यक्ति की पब्लिक से हुए संघर्ष में मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। तीनों शवों को पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं जांच में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।